दातुन करने का सही तरीका। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दातुन करने का सही तरीका क्या है। अब तरीके के बारे में जान ही रहे हैं तो लगे हाथ हम ये और जान लेते हैं कि भैया दातुन किस पेड़ की करनी चाहिए और किस पेड़ की नहीं करनी चाहिए। और इसमें सबसे विशेष करके ये ध्यान देना है कि किस पेड़ की दातुन को नहीं करना है। अब लोग भैया बड़े फायदे सुन लेते हैं दातुन करने के और दातुन करना शुरू कर देते हैं। अब इसी कंडीशन में वो उठा लेते हैं मीठे पेड़ की दातुन। फिर लोग देखते हैं और बोलते हैं कि भैया दातुन कर रहा है, दातुन कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। तो आइए जानते हैं दातुन करने का सही तरीका। अब जैसे कि भैया आयुर्वेद में 3 रस बोले गए हैं, 3 स्वाद बोले गए हैं। वो स्वाद हैं कटु, तिक्त और कषाय, मतलब कड़वा, तीखा और कसैला यानी कि खैरा। अगर किसी पेड़ की दातुन में ये रस या स्वाद मौजूद है तो समझ लीजिए कि वही पेड़ की दातुन आपको करना है। अब वो क्यों? क्योंकि ये तीनों के तीनों रस होते हैं कफनाशक, यानी कि कफ का नाश करने वाले, कफ को खत्म करने वाले। और विशेष करके दातुन करी जाती है सुबह सुबह। सुबह का टाइम होता है कफवर्धक, यानी कि सुबह के टाइम रहता है कफ ज़्यादा रहता है। तो ऐसी स्थिति में कफ को बैलेंस करना है तो आपको ऐसी दातुन करनी होगी जो कफ का नाश करे। तो इस कंडीशन में आपको लेनी है उस पेड़ की दातुन जो कि तीखी हो, कड़वी हो और कसैली हो। अब ये तो था कि भैया किस पेड़ की दातुन आपको करनी है। अब मैं जैसे एग्जाम्पल के रूप में बताऊं तो जो कसैला स्वाद होता है वो बबूल की दातुन में होता है, और जो कटु स्वाद होता है वो होता है तिमुर की दातुन में, और आखिर में तिक्त यानी कि कड़वा स्वाद होता है नीम की दातुन में। अब जैसे तरीके के बारे में जाने तो आपको करना क्या है कि आपको लेनी है 12 उंगल बड़ी दातुन। और मोटाई के बारे में बात करें तो आपकी जो छिंगली होती है यानी कि कनिका उंगली उतनी मोटी होनी चाहिए। मतलब भैया आपकी दातुन होनी चाहिए 12 उंगली लंबी और अपनी कनिका उंगली यानी कि छिंगली जितनी मोटी। अब ये तो था दातुन की लंबाई और मोटाई के बारे में। अब जानते हैं इसका सही तरीका। इसमें आपको करना क्या है कि पहले तो दातुन को अच्छी तरीके से धो लेना है। फिर उसका जो अगला भाग होता है यानी कि ऊपर का हिस्सा, उसको आपको अच्छे से चबाकर या किसी पत्थर से कूट कर उस अगले भाग को मुलायम कर लेना है, एकदम सॉफ्ट कर लेना है। क्योंकि ये इसलिए करना है क्योंकि ऐसा ना करने से इसकी जो रगड़ है वो आपके मसूड़ों पर लगेगी, जिससे मसूड़ों को बहुत हानि पहुंच जाएगी। अब आगे आपको करना क्या है कि आपको दातुन को चबाते जाना है और जो मुलायम भाग होता जाएगा उससे आपको दांतों पर रगड़ना है, अच्छे से साफ करते रहना है। क्योंकि इससे जो अन्न कण दांतों में जमे होते हैं वो दातुन के मुलायम भाग के रगड़ने से निकल जाएंगे और चबाने से दांत आपके मजबूत होंगे। अब आगे हम एक अच्छी चीज जानते हैं कि हम मीठे दातुन भी कर सकते हैं। अब आप में से बोलेंगे यार क्या दोगली बात कर रहा है, अभी पहले बोला था कि मीठी दातुन करनी नहीं है और अब बोल रहा है कि मीठी दातुन करना है। तो भैया मीठी दातुन उन लोगों के लिए बताई गई है जो पित्त प्रकृति वाले हैं, जिनका पित्त भड़क गया है, जिनको अच्छी तगड़ी गर्मी लगती है, तो उनके लिए मीठी दातुन बताई गई है। अब आगे जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बड़ी ध्यान से सुनना है और देखना है। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इन रोगों में दातुन का सेवन नहीं करना है, दातुन नहीं करनी है। जैसे कि जिन्हें इंडाइजेशन हो गया हो, अधिक प्यास लगती हो, हृदय के रोग हो, नेत्र रोग हो, शिरो रोग हो, कान के रोग हो, तो ऐसी जो की लिस्ट बताई गई है तो ऐसी स्थिति में आपको दातुन नहीं करनी है। और अब इसके आगे हम ये जानते हैं कि हमें किस वृक्ष की, किस पेड़ की दातुन नहीं करनी है, और इसकी भी लिस्ट आपको अभी अपनी स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो गई है। तो भैया जैसे लिसोड़ा, रीठा, बहेड़ा, शमी, पीपर, सैमल, ऐसे जितनी भी तरीके की दातुन है वो आपको नहीं करनी है। और एक और विशेष स्थिति, जो दातुन सूखी हो, खोखली हो, दुर्गंध युक्त यानी कि उसमें से बदबू आ रही हो और लसीली हो, तो ऐसी दातुन आपको नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा बताई गई एक छोटी सी जानकारी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।